नौकरी पाने की चाह में एक छात्र इंटरव्यू देने गया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और बोला, सर, आपको एचआर के पास सीधे जाना है, उन्होंने कहा है। आदित्य हैरान था। सीधे अंदर, बाकी सबको इंतजार। क्या एचआर को मेरी हॉस्पिटल वाली बात पता है? एचआर रूम में कदम रखते ही एक मुस्कुराती हुई महिला ने उसे बैठने का इशारा किया। आप लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है आप कहाँ थे। आदित्य का दिल धक से रह गया। आपको कैसे पता? महिला ने हल्के स्वर में कहा, हमारे डायरेक्टर उसी हॉस्पिटल में थे और वो बुजुर्ग व्यक्ति उनके पिता हैं। आदित्य के होश सूख गए। उसने धीरे से कहा, मैंने बस वही किया जो किसी को भी करना चाहिए। महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। कुछ सेकंड का मौन हुआ, फिर उसने फाइल उठाई। अब शुरू करते हैं इंटरव्यू। आदित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन भीतर एक बात साफ हो गई थी कि आज जो भी होगा वो सिर्फ काबिलियत से नहीं, इंसानियत से भी तय होगा। पहला सवाल सीधे तकनीकी था, आदित्य का पसंदीदा विषय। उसने बिना झिझक के जवाब दिया। दूसरा सवाल था, आपके लिए नौकरी ज़्यादा जरूरी है या इंसान की जान? ये सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने सोचा, अगर मैं सच बोलूँगा तो शायद लगेगा मैं नौकरी को हल्के में ले रहा हूँ, और अगर झूठ बोलूँगा तो ये मुझसे अलग लगेगा। उसने धीरे से कहा, नौकरी मैं मेहनत से फिर पा सकता हूँ, लेकिन जान नहीं। एचआर ने कुछ नोट किया और बस मुस्कुराया। बाकी सवाल भी आते रहे, लेकिन बीच बीच में वो एक ही बात सोच रहा था, क्या ये टेस्ट सिर्फ मेरी स्किल का है या मेरे दिल का भी? इंटरव्यू खत्म होते ही एचआर ने कहा, हम आपको कल तक रिजल्ट बता देंगे। आदित्य ने बाहर आकर गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सर, डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। वो वापस अंदर गया, जहां डायरेक्टर एक बड़े केबिन में बैठे हुए थे। डायरेक्टर ने खड़े होकर हाथ मिलाया। आप वही हैं जिन्होंने आज मेरे पिताजी की जान बचाई? आदित्य ने झेपते हुए कहा, सर, मैंने तो सिर्फ बलद दिया। डायरेक्टर ने उसे बीच में रोका। आपने एक इंसान को बचाया, और हमारे लिए इससे बड़ी योग्यता कोई नहीं है। आदित्य को लगा बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर की अगली बात ने उसे चौंका दिया। हमारे पास आपके लिए दो ऑफर हैं, डायरेक्टर ने कहा। पहला, आप हमें ज्वाइन करें एक सीनियर पोजीशन पर, जहां वेतन अच्छा है लेकिन काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप हमारे सीएसआर प्रोजेक्ट में काम करें, जहां हम हेल्थ और ब्लड डोनेशन पर काम करते हैं। वेतन थोड़ा कम होगा, लेकिन आपके जैसे लोग वहां बदलाव ला सकते हैं। आदित्य का दिल उलझ गया। उसने तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए थी, लेकिन अब सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते थे। डायरेक्टर ने कहा, फैसला अभी मत कीजिए, सोच लीजिए, लेकिन याद रखिए, दोनों में से कोई भी रास्ता आपको निराश नहीं करेगा। आदित्य के मन में सवाल था, क्या मुझे अपने सपनों की कंपनी में तकनीकी पोजीशन लेनी चाहिए, या एक ऐसा काम जो दिल से जुड़ा हो? घर लौटते ही माँ ने दरवाजा खोला। कैसा रहा बेटा? आदित्य ने सारी बात माँ को बताई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पैसे तो हर नौकरी में मिल जाएंगे, लेकिन दिल की शांति कहाँ मिलेगी, ये जरूर सोचना। पड़ोसी अंकल ने अलग राय दी, तू तकनीकी पोजीशन ले, वहां से आगे ग्रोथ है। सीएसआर में तेरा टैलेंट दब जाएगा। आदित्य का दिमाग उलझन में था। रात भर वो करवटें बदलता रहा। एक तरफ कॉलेज के दिनों का सपना, और दूसरी तरफ आज की घटना का असर। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। कंपनी पहुंचते ही उसने डायरेक्टर से कहा, सर, मैं सीएसआर प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूं। डायरेक्टर ने उसे गहरी नज़र से देखा। यकीन है? आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, जी, मैं वहीं सबसे ज़्यादा योगदान दे पाऊंगा। डायरेक्टर ने हाथ मिलाया। आपका फैसला सही है,
और हाँ, इस प्रोजेक्ट में भी आपको आपकी काबिलियत के मुताबिक ही वेतन मिलेगा। आदित्य ने सोचा, शायद यह रास्ता मेरे करियर का सबसे बड़ा मोड़ होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ महीने उसकी जिंदगी को और भी बदल देंगे। सीएसआर ऑफिस का पहला दिन। यहाँ माहौल अलग था। फाइलों की बजाय लोगों की कहानियाँ थी। मीटिंग्स की बजाय जमीनी काम था। उसका पहला प्रोजेक्ट एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना था। आदित्य ने पूरे दिल से तैयारी शुरू की, लेकिन बीच में बजट की कमी की खबर आई। टीम निराश थी, लेकिन आदित्य ने कहा, अगर इरादा साफ हो तो पैसे रास्ता खुद निकाल लेते हैं। उसने अपने पुराने दोस्तों से, सोशल मीडिया से और यहाँ तक कि पड़ोस की दुकान से भी मदद मांगी। 3 हफ्तों बाद कैंप में उम्मीद से दोगुना ब्लड इकट्ठा हुआ। डायरेक्टर ने उसकी पीठ थपथपाई। तुमने साबित कर दिया कि हमने सही व्यक्ति चुना। कुछ महीने में आदित्य का नाम कंपनी में ही नहीं, शहर में भी जाना जाने लगा। एक इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन जब मैं खुद इंटरव्यू के रास्ते में था और रास्ता बदल लिया। उसकी ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन इस सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आई। लोग अब उससे और बड़े काम की उम्मीद करने लगे। तभी एक दिन उसे डायरेक्टर के केबिन में बुलाया गया। हम चाहते हैं कि आप पूरे देश में हमारे हेल्थ प्रोग्राम को लीड करें। यह प्रस्ताव सुनकर आदित्य चौंक गया। देश भर का काम का मतलब लगातार यात्रा, भारी जिम्मेदारी और निजी समय लगभग खत्म। माँ ने कहा, बेटा, बड़ा मंच बड़ा अवसर लाता है। उसने सोचा, क्या मैं तैयार हूँ? और अगर असफल हुआ तो? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि जिस दिन उसने पहली बार कदम बदला था, उसने नहीं सोचा था कि क्या होगा। उसने डायरेक्टर से कहा, मैं तैयार हूँ। देश भर में घूमते हुए आदित्य ने महसूस किया कि हर जगह मदद की जरूरत है, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। कहीं लोग डर से मदद नहीं देते, कहीं जानकारी की कमी है। उसने स्थानीय टीमों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और अपनी कहानी से उन्हें प्रेरित किया। धीरे धीरे उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि कई शहरों में बिना उसके मौजूद हुए भी कैंप होने लगे। लेकिन कामयाबी के साथ दबाव भी बढ़ने लगा। लगातार सफर, कम नींद और मीटिंग्स ने उसका स्वास्थ्य पर असर डाला। डॉक्टर ने कहा, आपको आराम की ज़रूरत है, वरना आप खुद बीमार पड़ जाएंगे। टीम ने कहा, सर, थोड़ी छुट्टी ले लीजिए। लेकिन आदित्य सोच रहा था, अगर मैं रुक गया तो क्या ये रफ्तार टूट जाएगी? तभी डायरेक्टर ने फ़ोन किया, अगर तुमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो मैं खुद तुम्हें छुट्टी पर भेज दूंगा। आदित्य ने तय किया, काम भी जरूरी है और खुद की देखभाल भी। उसने कुछ जिम्मेदारियां टीम को सौंप दी और रोज सुबह आधा घंटा सिर्फ खुद के लिए रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पा रहा है। अब उसके प्रोजेक्ट सिर्फ कैंप तक ही सीमित नहीं थे। वो हेल्थ अवेयरनेस, आर्गन डोनेशन और स्किल ट्रेनिंग तक बढ़ गए थे। एक दिन उसे एक नेशनल अवार्ड के लिए बुलावा आया, सोशल इम्पैक्ट के लिए एक विशेष सम्मान। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, यह सम्मान उन सभी लोगों का है जिन्होंने एक कदम आगे बढ़कर किसी की जान बचाई। तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी नज़र डायरेक्टर पर पड़ी। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, देखा, सही रास्ता चुना था। अवार्ड के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर आए और बोले, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आदित्य ने गौर से देखा, ये वही थे जिनके लिए उसने पहली बार ब्लड डोनेट किया था। बुजुर्ग बोले, आज तुम जहां हो उसकी शुरुआत उस दिन से हुई थी। आदित्य की आंखें भर आईं। और अगर उस दिन बस का रास्ता बदलने का हौसला न होता
तो शायद ये सफर भी न होता। आज सालों बाद आदित्य अपनी डायरी में लिख रहा था, जिंदगी के इंटरव्यू में सवाल आसान या मुश्किल नहीं होते। असली टेस्ट ये होता है कि आप किस वक्त किसे चुनते हैं, खुद को या किसी और को, और वही आपका रिजल्ट तय करता है। बारिश की आवाज़ फिर से खिड़की पर थी, जैसे उस दिन थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई दुविधा नहीं थी, क्योंकि वो जान चुका था कि सही रास्ता हमेशा दिल से शुरू होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।